हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के क्लास 12th के हिंदी का एक बड़ा ही शानदार चैप्टर जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रगीत और समाज, उसका संपूर्ण जो है ना ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये भरोसा कीजिए कि अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा अगर इस चैप्टर से आ गया तो मेरे प्यारे भाई और बहन, इस वीडियो का आनंद ले। मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, आपको यहां दिख रहा होगा प्रगीत और समाज का ऑब्जेक्टिव। जी हां, आपको यहां दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव और इसमें 4 ऑप्शन भी दिख रहा होगा। हम लोग इसको सही सही चुनेंगे और बेहतरीन अंदाज में इसको याद करते भी चले जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताए। मतलब इनका क्या करना है, नाम बताना है कि प्रगीत और समाज शीर्षक जो है निबंध के निबंधकार कौन है, हमको ये बताना है। तो इनके जो निबंधकार हैं वो है नामवर सिंह। कौन है जी, नामवर सिंह है, इसलिए ए नंबर को बिल्कुल सही कर लेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। जो नामवर सिंह है उनका जन्म कब हुआ था, हमको जन्म बताना है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो सुनिए, नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे भाई 28 जुलाई 1927 को। 28 जुलाई 1927 को उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसलिए दूसरा का बी नंबर ऑप्शन हम लोग सही कर लेंगे। तो दूसरा का बी क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा देखिए, नामवर सिंह का जन्म कहां हुआ था। पहले पूछा कब हुआ था, अब तीसरा में क्या पूछ रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कहां हुआ था। हमको जगह बताना है जी कि कहां हुआ था। तो सुनिए, कहां हुआ था, जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश। जियनपुर वाराणसी के उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इसलिए तीसरा का सी नंबर ऑप्शन हम लोग बिल्कुल सही कर लेंगे। चौथा देखिए, नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताएं। मतलब नामवर सिंह का माता और पिता, ये दोनों का क्या बताना है, हम लोग को नाम बताना है कि माता कौन थे और पिता कौन थे। अब बताइए नामवर सिंह के माता पिता का नाम। तो समझिए, माता और पिता का जो नाम था बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। बागेश्वरी देवी और क्या था जी, नागर सिंह। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई कि चौथा का जो है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चौथा का क्या मान लीजिए, डी कर लीजिएगा। पांचवा देखिए प्रश्न, नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। माने कौन ऐसा विषय था जिस पर वो पीएचडी का क्या प्राप्त कर लिए थे, उपाधि प्राप्त कर लिए थे। अब हमको ये सोच के बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, अब बताइए सही कौन होगा। तो इसका सही हो जाएगा ए नंबर, पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा, तो ए नंबर को बिल्कुल सही कर लेंगे। अब देखिए छठा, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी। अब किसने लिखी, हमको ये बताना है कि कौन लिखे हैं। तो छठा का भी हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, नामवर सिंह। कौन लिखे थे जी, नामवर सिंह लिखे थे। तो बी नंबर को बिल्कुल सही कर लेंगे। सातवां देखिए, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी, यहां बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन होगा, कौन होगा। तो इसका भी हो जाएगा नामवर सिंह। कौन हो गया जी, नामवर सिंह। तो सतमा का सी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। आठवां देखिए, कवित के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी। कवित के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी, तो इसका भी हो जाएगा नामवर सिंह। तो 8 का डी नंबर सही कर लेंगे। 9 देखिए, वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है। वाद विवाद और संवाद जो पुस्तक है ये कौन लिखे हैं, हमको बताना है। तो ये भी लिखे थे हमारे नामवर सिंह जी लिखे हैं। तो नामवर सिंह यहां भी कर लेंगे। 9 का ए नंबर सही कर लेंगे। 10 देखिए,
इंद्रिय शब्द का विशेषण बनाइए। इंद्रिय शब्द का क्या बनाना है? विशेषण बनाना है। तो ऐन्द्रिक क्या हो जाएगा जी? ऐन्द्रिक। इसलिए 10 का बी नंबर बिल्कुल सही कर लेंगे। 11 देखिए, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? 11 नंबर पूछ रहा है कि जो हमारे नामवर सिंह थे तो उनके पीएचडी का विषय क्या था? बताइए क्या था जी? तो समझिए, पृथ्वीराज रासों की भाषा। पृथ्वीराज रासों की भाषा। इसलिए 11 का डी नंबर सही कर लेंगे। 12 देखिए, वाद विवाद संवाद क्या है? जो वाद विवाद संवाद है ये क्या है? हमको बताना क्या है, बताइए। अब क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। आलोचनात्मक निबंधों की क्या है जी? ये पुस्तक है। इसलिए 12 का ए नंबर बिल्कुल सही कर लेंगे। 13 देखिए, प्रगीतात्मक का अर्थ आलोचकों की दृष्टि में क्या है? प्रगीतात्मकता का अर्थ आलोचकों की दृष्टि में क्या है, बताना है हम लोग को। तो क्या है? एकांत गीत। एकांत गीत है ये। तो 13 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही कर लेंगे। 14 देखिए, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? मन इसमें हमको ये बताना है कि ये जो किस निबंध संग्रह से लिया गया है उसका नाम बताइए। तो ये जो है वाद विवाद संवाद से। कहाँ से लिया गया था जी? वाद विवाद संवाद से लिया गया था। इसलिए 14 का डी नंबर बिल्कुल सही कर लेंगे। 15 देखिए, चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक की पंक्ति है? ये कौन से शीर्षक से पंक्ति लिया गया है? हमको उस शीर्षक का जो है क्या करना है, इसमें नाम बताना है। तो यह है प्रगीत और समाज शीर्षक से लिया गया था। किस शीर्षक से लिया गया है? प्रगीत और समाज शीर्षक से लिया गया है। इसलिए इसमें 15 का सी नंबर सही करते हैं। 16 देखिए, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है, हमको यह बताना है। तो यह पंक्ति जो है नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो 16 का सी नंबर सही कर लेंगे। 17 देखिए, प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत जो है कैसा काव्य है, हमको बताना है। तो प्रगीत कैसा काव्य है जी? प्रगीत आत्मपरक काव्य है। कैसा काव्य है? आत्मपरक काव्य है। इसलिए 17 का सी नंबर सही कर लेंगे। 18 देखिए, नामवर सिंह ने बीए और एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बीए और एमए ये दोनों का शिक्षा वो कहाँ से प्राप्त किए थे? तो ये दोनों का शिक्षा जो है VHU से प्राप्त किए थे। इसलिए 18 का डी नंबर सही हो जाएगा। 19 देखिए, नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे? नामवर सिंह जो है किस त्रैमासिक पत्रिका के क्या रहे? संपादक रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलोचना। किसके? आलोचना का। तो 19 का ए नंबर सही कर लेंगे, आलोचना। 20 देखिए, नामवर सिंह को किस कृत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किस कृत को, हमको ओ बताना है। तो 20 का सी नंबर बिल्कुल सही कर लेंगे, कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान को जो है क्या किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 21 देखिए, समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती किन कविताओं की ओर से मिलती है? हमको ये बताना है किन कविताओं की ओर से मिलती है। तो 21 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्रगीत धर्मी। प्रगीत धर्मी। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही कर लेंगे। देखिए 22 नंबर को देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य था? एक बार फिर प्रश्न सुनिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य था? तो प्रबंध काव्य। क्या था जी? प्रबंध काव्य था। तो 22 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 देखिए, सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है
कविता के रचयिता का नाम बताइए। कौन है जी? तो मुक्ति बोध। कौन थे जी? मुक्ति बोध थे। तो 23 का सी नंबर सही कर लेंगे। 24 देखिए, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो निष्कवच और फक्कर। निष्कवच और कैसा है जी? फक्कर है। इसलिए 24 का डी नंबर सही कर लेंगे। 25 देखिए, कविता का इतिहास मुख्यतः किसका है? कविता का इतिहास मुख्यतः किसका है? तो प्रगीत मुक्तक। प्रगीत मुक्तक का तो 25 का सी नंबर ऑप्शन हम लोग सही कर लेंगे। 26 देखिए, 26 का आता है सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो 26 का मेरे प्यारे भाई हो जाएगा डी नंबर, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। समाज के विरुद्ध व्यक्ति हो जाएगा। तो डी नंबर को हम लोग सही कर लेंगे। 27 देखिए, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह जी के गुरु का नाम बताना कि इनके गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो हम लोग जो है 27 का ए नंबर सही कर लेंगे। 28 देखिए, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? हमको बताना किस कवि की कविता का अंश है? तो केदारनाथ सिंह। किनके जी? केदारनाथ सिंह जी का है। तो 28 का ए नंबर सही कर लेंगे। 29 देखिए, देखिए सच लिखा गया, सच्चे होना चाहिए। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? देखिए ऊपर भी ये प्रश्न आया था। तो क्या है जी? समाज के विरुद्ध व्यक्ति। कौन है जी? समाज के विरुद्ध व्यक्ति। इसलिए 29 का सी नंबर सही कर लेंगे। 30 देखिए, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? तो यह जो है शमशेर सिंह बहादुर। शमशेर बहादुर सिंह का है। तो 30 का ए नंबर सही कर लेंगे। 31 देखिए, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? कविता के नए प्रतिमान पर उनको जो है क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था हमको बताना है। तो 1971 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1971 ईस्वी में मिला था। इसलिए 31 का बी नंबर सही हो जाएगा। 32 देखिए, तन गई रीढ़। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो नागार्जुन। किनकी है जी? नागार्जुन की है। तो 32 का सी नंबर सही कर लेंगे। 33 देखिए, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? तो था जोधपुर विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय? जोधपुर विश्वविद्यालय। इसलिए 33 का डी नंबर सही कर लेंगे। 34 देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? प्रलय की छाया के कवि कौन है? तो इसमें जो है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। जो 34 का सी नंबर सही कर लेंगे। 35 देखिए, तुलसीदास के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 35 का डी नंबर सही हो जाएगा। 36 देखिए, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं। कविता के लिए प्रतिमान, इसके लेखक हैं। तो कौन है लेखक? तो इनके लेखक जो है कौन है? नामवर सिंह हैं। तो इसलिए 36 का डी नंबर सही कर लेंगे। 38 नहीं 37 देखिए, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? यह किस कविता की पंक्ति है? तो बताइए किस कविता का पंक्ति है? यह जो है तय तो यही था,
तो यही था, इसका है तो 37 का डी नंबर हम लोग क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। 38 देखिए, मैं तुम लोगों से दूर हूं, किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूं, यह किसकी कविता है? तो यह किसकी कविता है? मुक्ति बोध की। किसकी है जी? मुक्ति बोध की। तो 38 का ए नंबर हम लोग सही कर लेंगे। 39 देखिए, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे किसके? तो आलोचना के। किसके जी? आलोचना के। इसलिए 39 का डी नंबर हम लोग सही कर लेंगे। 40 देखिए, लिरिक का पर्याय है। लिरिक का पर्याय है प्रगीत। लिरिक का पर्याय क्या है जी? प्रगीत है। इसलिए 40 का ए नंबर सही हो जाएगा। 41 देखिए, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान किनकी कृति है? तो डॉक्टर त्रिभुवन सिंह। किनकी कृति है? डॉक्टर त्रिभुवन सिंह की है। इसलिए 41 का डी नंबर हम लोग सही कर लेंगे। 42 देखिए, किस काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? किस काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है, हमको ये बताना है। तो एक पूर्ण दृश्य ही होता है, तो ये जो है हमारे कौन है? प्रबंध काव्य में। किसमें? प्रबंध काव्य में होगा। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। 43 देखिए, सूरसागर क्या है? सूरसागर क्या है? तो सूरसागर क्या है? चंपू काव्य। तो 43 का कौन नंबर जी? सी नंबर मानेंगे हम लोग, चंपू काव्य। 44 देखिए, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किनका आख्यानक काव्य है? तो जय शंकर प्रसाद। किनका हो गया? जय शंकर प्रसाद। इसलिए 44 का सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 देखिए, कामायनी किनकी महान कृति है? तो जय शंकर प्रसाद जी की। कामायनी किनकी महान कृति है जी? जय शंकर प्रसाद जी की है। इसलिए 45 का भी डी नंबर हम लोग सही कर लेंगे। 46 देखिए, राम की शक्ति पूजा किनका आख्यान काव्य है? तो निराला जी का। किनका है जी? निराला जी का है। इसलिए हम लोग 46 का भी जो है डी नंबर बिल्कुल सही कर लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने पड़ोस को और पड़ोसन को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिले। तो मिलते हैं हम आपसे आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।